सिर्फ ज्ञान से जाना, लेकिन दिल के प्यार का अनुभव नहीं किया, प्यार से भाव को याद नहीं किया, तो प्रैक्टिकल फल नहीं निकलता, अर्थात अनुभव नहीं होता। अनुभवी स्वरूप है फल, लेकिन पानी नहीं देते तो सूखा करना हो जाता। भले कोर्स कराओ, भाषण करके आओ और इनाम भी लेके आओ, दिन में 4-4 भाषण करो, लेकिन दिल का स्नेह नहीं, क्योंकि पाप से दिल का स्नेह की निशानी है। हर ब्राह्मण परिवार से भी स्नेह, स्नेह नहीं तो माया के विघ्न ज्यादा आते, क्योंकि प्रत्यक्ष फल पानी डाला ही नहीं तो फल कैसे मिलेंगे। कई बच्चे कहते हैं ज्ञान तो समझ गए हैं, बाबा से सर्व संबंध भी है, लेकिन अनुभव नहीं होता। अनुभव है फल। सूखा ज्ञानी नहीं बनो। स्नेह, बाप का स्नेह, परिवार का स्नेह सुदय बन जाता। क्योंकि बाप समान है ना, और बाप का लास्ट बच्चे से भी दिल का प्यार। हर एक को स्नेह के वृत्ति से देखते, तो सिर्फ ज्ञानी नहीं बनो, भाषण वाले नहीं, बस नया स्वरूप बनो। अपने आप से पूछो, बाप से दिल का स्नेह कि जिस समय आवश्यकता है उस समय का स्नेह है। वो हो गए ज्ञानी भगत।
किन शब्दों में सुनाए बाबा, किन शब्दों में सुनाए बाबा, दुनिया को तेरा प्यार, दुनिया को तेरा प्यार, हर दिल पर जो छाया हुआ है, हर दिल पर जो छाया हुआ है, बाबा तेरा दुलार हो, बाबा तेरा दुलार, किन शब्दों में सुनाए बाबा। ज्ञान तेरा समझा सकता, मुश्किल है सुनाना प्यार, ज्ञान तेरा समझा सकता, मुश्किल है सुनाना प्यार, प्यार क्या होता ईश्वर का, ये समझा नहीं संसार, प्यार क्या होता ईश्वर का, ये समझा नहीं संसार, फिर भी हम कह देते हैं, फिर भी हम कह देते हैं, बाबा में संसार, ओ बाबा में संसार, किन शब्दों में सुनाए बाबा। जिसने पाया प्यार तुम्हारा, बदली है उनकी तकदीर, जिसने पाया प्यार तुम्हारा, बदली है उनकी तकदीर, फूलों जैसा खिल गया जीवन, टूटी माया की जंजीर, फूलों जैसा खिल गया जीवन, टूटी माया की जंजीर, आप हो बाबा प्यार का सागर, आप हो बाबा प्यार का सागर, गुणों का भंडार हो, गुणों का भंडार, किन शब्दों में सुनाए बाबा, दुनिया को तेरा प्यार, दुनिया को तेरा प्यार, हर दिल पर जो छाया हुआ है, हर दिल पर जो छाया हुआ है, बाबा तेरा दुलार हो, बाबा तेरा दुलार हो, बाबा तेरा दुलार। ओम शांति। ओम शांति। आज 17 अक्टूबर 25 का मुरली है साकार बाप दादा का। सार है, मीठे बच्चे, जैसे बाप भविष्य 21 जन्म के लिए सुख देते हैं, वैसे आप बच्चे भी बाप के मददगार बनो। जैसे बाप भविष्य 21 जन्म के लिए सुख देते हैं, वैसे आप बच्चे भी बाप के मददगार बनो, प्रीत बुद्धि बनो, दुख देने का कभी ख्याल भी ना आए। किसी को दुख नहीं देना है, अभी अभी
अव्यक्त बाप दादा ने भी वही कहा, राइट। स्नेह, बाबा से स्नेह होगा तो परिवार से स्नेह होगा। मेनली ब्राह्मण परिवार के लिए बाबा ने कहा, लेकिन सभी के लिए सेम ही है, चाहे वो लौकिक हो अलौकिक हो। तो किसी को दुख देने का ख्याल भी ना आए। बाप समान, बाबा ने कहा आप मेरे बच्चे हो तो मेरा संस्कार आपका संस्कार। मैं सबको सुख देता हूं तो आप भी मददगार बनो, सुख दो स्नेह दो परिवार में, राइट। तो बाबा कह रहे बाबा 21 जन्म के लिए सुख देते हैं, तो बच्चे भी बाप का मददगार बनना है। किसी का दुख देने का ख्याल भी, किसी को दुख देने का ख्याल भी ना आए। प्रश्न है, तुम रूप वसंत बच्चों का कर्तव्य क्या है? तुम्हें बाप की कौन सी शिक्षाएं मिली हुई है? तुम रूप वसंत बच्चों का कर्तव्य क्या है? तुम्हें बाप की कौन सी शिक्षाएं मिली हुई है? उत्तर है, तुम रूप वसंत बच्चों का कर्तव्य है मुख से सदैव रत्न निकालना। तुम्हारे मुख से कभी पत्थर नहीं निकलने चाहिए। सर्व बच्चों प्रति बाप की शिक्षा है कि बच्चे आपस में कभी एक दो को तंग नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। ये आसुरी मनुष्यों का काम है। सेकंड है, मनसा में कभी किसी को दुख देने का ख्याल ना आए। और थर्ड है, निंदा स्तुति मान अपमान सब कुछ सहन करना है। अगर कोई कुछ बोलता है तो शांत रहना, हाथ में लौ नहीं उठाना। अगेन ये भी बाबा ब्राह्मण परिवार के बीच में, ब्राह्मण परिवार के लिए ही कह रहे हैं कि आपस में कभी एक दो को तंग नहीं करना है, दुख नहीं देना है, राइट, गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि ये सब आसुरी मनुष्यों का काम है, आसुरी संस्कार है ये सब। और बाबा कह रहे हैं हम ईश्वरीय संतान हैं, तो बाबा का संस्कार हमारा संस्कार। तंग करना दुख देना, हम तंग क्यों करते हैं किसको? किसी को हम कुछ कहते हैं वो हमारा बात नहीं मानते, स्पेशली ब्राह्मण परिवार में बाबा कह रहे हैं नहीं मान रहे हैं हमारा बात, तो हमें गुस्सा आता है। पहले हम तंग हो जाते हैं, फिर सामने वाला को तंग करने की कोशिश करते हैं, दुख देने की कोशिश करते हैं। उससे मेरा ही कमजोर वाला संस्कार पक्का हो रहा है। जितना मैं तंग होंगी उतना तंग करने की कोशिश करूंगी, उनको नेगेटिव बोलेंगे, उनके बारे में कंप्लेन करते रहूंगी, उससे मेरा ही कमजोर वाला संस्कार पक्का हो रहा है। तो बाबा कह रहे हैं आपस में कभी एक दो को तंग नहीं करना है, चाहे वो कमजोर वाला आत्मा हो, राइट। अभी बाबा ने वही कहा, हो सकता है सामने वाला कमजोर हो, लेकिन उसको गिरे हुए को नहीं गिराओ। तंग करना दुख देना माना हम गिरा रहे हैं उसको और भी, लेकिन बाबा कह रहे उन्हें उमंग उत्साह से आगे बढ़ाओ। करेक्शन देना अलग है, तंग करना अलग है, राइट। तो तंग नहीं करना है, दुख नहीं देना है, गुस्सा नहीं करना है, ये सब आसुरी मनुष्यों का काम है। मनसा में कभी भी किसी को दुख देने का ख्याल भी ना आए। कभी कभी हम मीठा बोल देते हैं लेकिन मन में उनके लिए बहुत सारे नेगेटिव रखते हैं, तो वो मीठा बोलने का असर भी नहीं पड़ता, क्योंकि वो मन का वाइब्रेशन भी वो बोल में दिखाई पड़ता है, राइट। तो मनसा में भी किसी को दुख देने का ख्याल ना आए। निंदा स्तुति मान अपमान सब कुछ सहन करना। अगर कोई कुछ बोलता है तो शांत रहना, हाथ में लौ नहीं उठाना, मीनिंग फिजिकल फाइट नहीं करना है। ब्राह्मण परिवार के बीच में स्पेशली कोई कुछ बोलता है तो शांत हो जाना है। गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। ज्ञान और अज्ञान, तुम बच्चों में अभी ज्ञान है, भक्त लोग महिमा किसकी करते हैं, और तुम बच्चे जो यहाँ बैठे हो तुम किसकी महिमा सुनते हो। रात दिन का फर्क है। वो तो ऐसे ही सिर्फ महिमा गाते रहते हैं, इतना प्यार नहीं है क्योंकि पहचान नहीं है। भक्त लोग महिमा करते रहते हैं भगवान का, लेकिन इतना प्यार नहीं है भगवान से क्योंकि पहचान नहीं है। तुमको बाप ने पहचान दी है, मैं प्यार का सागर हूं और तुमको प्यार का सागर बना रहा हूं।
बाबा जैसा है वैसे हमें बना रहा है। तो हमें चेक करना है कि मैं प्यार का सागर बन रहा हूँ, मास्टर प्यार का सागर, क्योंकि बाबा प्यार का सागर है। तो वो सबको प्यार देता है, सुख देता है। तो मैं क्या वो कर पा रही हूँ? मेरा संस्कार अभी तक परिवर्तन हुआ है? ये हमें चेक करना है। तो बाबा कह रहा है, मैं तुमको पहचान दी है, मैं प्यार का सागर हूँ और तुमको प्यार का सागर बना रहा हूँ। बाप प्यार का सागर कितना सबको प्यारा लगता है। बाबा प्यार का सागर है तो सबको प्यारा लगता है। वहां भी सब एक दो को प्यार करते हैं, ये तुम यहाँ सीखते हो। वहां भी सब एक दो को प्यार करते हैं, मना सतयुग में। तो वो संस्कार हमें यहाँ डालना है, ये तुम यहाँ सीखते हो। सो संगम पर ही हमें वो संस्कार डालना है, सबको सुख देने का, प्यार करने का, राइट। तो वहां भी सब एक दो को प्यार करते हैं, ये तुम यहाँ सीखते हो। किसके साथ भी विरोध नहीं होना चाहिए, जिसको बाबा लून पानी कहते हैं। अंदर में किसके लिए नफरत नहीं होनी चाहिए। हम किसी को दुख देने की कोशिश कर रहे हैं, तंग करने की कोशिश कर रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं, माना उनके लिए हमारे मन में नफरत है। तो बाबा कह रहे हैं अंदर में किसके लिए नफरत नहीं होना चाहिए। सुपेरियर इंफीरियर फीलिंग आ जाता है कि मैं सुपेरियर हूं और सामने वाला इंफीरियर है, इसीलिए हम उनको टॉन्टिंग करते रहते हैं, राइट। तो ये नफरत है। तो बाबा कह रहे हैं अंदर में किसके लिए नफरत नहीं होनी चाहिए। नफरत करने वाले कलियुगी नरकवासी है। ये कलियुगी संस्कार है। अगर मेरे में वो संस्कार है और मैं यूज कर रही हूँ, हो सकता है सामने कुछ ना कुछ परिस्थिति आ रहा है मेरे सामने और मेरा वो संस्कार इमर्ज हो रहा है, क्योंकि मैंने अभी तक परिवर्तन नहीं किया। तो ये नरकवासी, कलियुगी नरकवासी है। जानते हो हम सब भाई बहन हैं। शांति धाम में है तो भाई भाई है। यहाँ ब्राह्मण परिवार में भाई बहन है, शांति धाम में आत्मा भाई भाई है। यहाँ जब कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाते हैं तो भाई बहन हैं। शरीर धारण किया, भाई बहन बने। ईश्वरीय संतान है, ईश्वर की महिमा है, वो ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर है, यानी सबको सुख देते हैं। बाबा ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, तो सबको सुख देते हैं। तुम सब दिल से पूछो, जैसे बाप भविष्य 21 जन्म के लिए सुख देते हैं, वैसे हम भी वो कार्य करते हैं, क्योंकि हम बाबा के मददगार बने हुए हैं। तो बाबा पूछ रहा है, अपने आप से पूछो, जैसे बाबा सबको 21 जन्म के लिए सुख देते हैं, प्यार का सागर है, क्या हम वैसे सुख दे पा रहे हैं? ये क्या कार्य हम कर रहे हैं? अगर बाप के मददगार नहीं बनते, प्यार नहीं करते, एक दो से प्रीत नहीं है, विपरीत बुद्धि होकर रहते हैं, तो विनशंति हो जाते हैं, क्योंकि ऑपोजिट हो गए। हम बाबा के मददगार नहीं बन रहे हैं। मददगार नहीं बन रहे हैं क्योंकि हम प्यार नहीं कर पा रहे हैं एक दूसरे को, एक दूसरे से प्रीत नहीं है और विपरीत बुद्धि है, तो विनशंति हो जाते हैं। कलियुगी संस्कार है ये। विपरीत बुद्धि होना असुरों का काम है, असुरों का काम है। कलियुगी असुरी संस्कार। सो बाबा कह रहे एक दूसरे से हम झगड़ा कर रहे हैं, लून पानी बन रहे हैं, तो विपरीत बुद्धि हो गई, तो ये असुरों का काम है। अपने को ईश्वरीय संप्रदाय कहलाकर फिर एक दो को दुख देना, उनको असुर कहा जाता है। तुम बच्चों को किसी को भी दुख नहीं देना है। तुम हो ही दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे। लगता है उस टाइम पे कुछ हुआ होगा, कोई भाई बहन का कुछ झगड़ा हो गया होगा, फिजिकल फाइट कुछ, इसीलिए बाबा मुरली चला रहे सबके लिए। तो बाबा कह रहे हैं जैसे बाप 21 जन्मों के लिए सुख देते हैं, वैसे हम भी वो कार्य करते हैं। अगर बाप के मददगार नहीं बनते, प्यार नहीं करते, एक दो से प्रीत नहीं है, विपरीत बुद्धि होकर रहते हैं, तो विनशंति हो जाते हैं। विपरीत बुद्धि होना असुरों का काम है। अपने को ईश्वरीय संप्रदाय कहलाकर फिर एक दो को दुख देना, उनको असुर कहा जाता है। तुम बच्चों को किसी को भी दुख नहीं देना है। तुम हो ही दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे।
तो दुख देने का ख्याल भी तुमको नहीं आना चाहिए। वो तो है ही आसुरी संप्रदाय, ना कि ईश्वरीय संप्रदाय, क्योंकि देह अभिमानी है। दुख देना ये संस्कार है, राइट? तंग करना एक संस्कार है, ये देहभान का संस्कार है। तो बाबा कह रहा है ये देहभान, देह अभिमान है। वो कभी याद की यात्रा में रह ना सके। याद में बैठेंगे तो भी वही व्यक्ति याद आता रहेगा जिसके साथ हमारा झगड़ा हो गया, राइट? तो वही याद आएगा, तो बाबा को याद नहीं कर पाएंगे। याद की यात्रा भी कर कल्याण होना नहीं है। वर्षा देने वाले बाप को तो जरूर याद करना है ना, जरूर याद करना है, तो विकर्म विनाश होंगे। आधा कल्प तो एक दो को दुख देते आए हो। तो बाबा कह रहा है ये संस्कार हमारा आधा कल्प से आ रहा है, दुख देने का, लेकिन अभी हमें उसको परिवर्तन करना है। संगम पर यही टाइम है हमें। सो आधा कल्प तो एक दो को दुख देते आए हो, एक दो में लड़ते तंग करते रहते हैं, वो आसुरी संप्रदाय में गिने जाते हैं। तो बाबा समझा रहे हैं इसको हमें अभी परिवर्तन करना है। बल्कि पुरुषार्थी है तो भी कब तक दुख देते रहेंगे, इसीलिए बाबा कहते हैं अपना चार्ट रखो, सेल्फ चेकिंग, राइट? फल पुरुषार्थी है लेकिन वो एक्सक्यूज नहीं है, राइट? कितना दिन तक हम पुरुषार्थी कह के अपने ही संस्कार को हम रीइंफोर्स कर रहे हैं, राइट? ये एक्सक्यूज है, पुरुषार्थी कहना एक एक्सक्यूज हो गया, राइट? तो बाबा कहे कितने दिन तक दुख देते रहोगे दूसरों को, राइट? फल पुरुषार्थी है तो भी कब तक दुख देते रहेंगे, इसलिए बाबा कहते हैं अपना चार्ट रखो। चार्ट रखने से मालूम पड़ेगा हमारा रजिस्टर सुधरता जाता है या वही आसुरी चलन है। कभी कभी हमें रियलाइजेशन भी नहीं होता कि हमारा संस्कार क्या है, राइट? तो बाबा कह रहे ये सेल्फ चेकिंग करना है कि हमारा रजिस्टर सुधरता जाता है, हमारा संस्कार परिवर्तन हो रहा है कि वही आसुरी चलन हम चल रहे हैं। बाबा सदैव कहते हैं कभी किसको दुख ना दो। तो ये चेकिंग, सेल्फ चेकिंग, दुख नहीं देना है। निंदा स्तुति मान अपमान ठंडी गर्मी सब सहन करना है। कोई ने कुछ कहा तो शांत रहना चाहिए, ऐसे नहीं कि उनके लिए दो वचन और कह देना है। किसी ने निंदा किया, हमारा अपमान किया, तो उसके लिए हम चार बोल देते हैं और भी, राइट? तो बाबा कह रहे हैं नहीं, तो सहन करना है, शांत रहना है, उसे मुझे ही फायदा है, राइट? ये मेरे लिए एक टेस्ट पेपर है तो मुझे उसमें पास होना है। अगर हम भी चार बोल देंगे तो हम फेल हो रहे हैं उसमें, राइट? तो बाबा कह रहे हैं कोई ने कुछ कहा तो शांत रहना चाहिए, ऐसे नहीं कि उनके लिए दो वचन और कह देना है। कोई किसको दुख देते हैं तो उनको बाप समझाएंगे ना, बच्चे बच्चे को कह नहीं सकते। तो बाबा सब क्यों समझाएगा? बच्चे बच्चे माना ब्राह्मण परिवार में हम एक दूसरे से किसी को दुख देना तंग करना ये नहीं कर सकते, बाबा कह सकता है तो, लेकिन बच्चे बच्चे को नहीं कह सकते। अपने हाथ में लॉ नहीं लेना है, झगड़ा फिजिकल फाइट भी नहीं करना है। कुछ भी बात है तो बाप के पास आना है। गवर्नमेंट में भी कायदा है, कोई एक दो को घुसा नहीं मार सकते, कंप्लेन कर सकते हैं। तो बाबा भी, गवर्नमेंट का भी ये रूल्स हैं, राइट? एक दूसरे से वो फाइट नहीं कर पाएंगे, राइट? लॉ नहीं लेना है लेकिन कंप्लेन कर सकते हैं। तो बाबा कह रहे आप भी ब्राह्मण बच्चे एक दूसरे से झगड़ा मत करो, मुझे आके बताओ, बाबा को बताओ, राइट? कंप्लेन कर सकते हैं, लॉ उठाना गवर्नमेंट का काम है। तुम भी गवर्नमेंट के पास आओ, माना बाबा के पास, ये ईश्वरीय गवर्नमेंट है, राइट? तो बाबा के पास आओ, हाथ में लॉ नहीं लो, ये तो है ही अपना घर, इसीलिए बाबा कहते हैं रोज कचहरी करो। ये भी समझते नहीं है, सिर्फ बाबा ऑर्डर करते हैं। बाबा चेक करने के लिए कहता है अपना चेकिंग, राइट? रोज कचहरी करो, अपना चेकिंग करो, लेकिन बच्चे उसको लाइट ले लेते हैं, राइट? और वही संस्कार हमारा हम यूज करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये नहीं समझते कि शिव बाबा ऑर्डर करते हैं,
बाबा ने कहा है हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते हैं, ऐसे मत समझो ब्रह्मा सुनाते हैं। क्यों बच्चे डिसरिगार्ड करते हैं, लाइट ले लेते हैं? क्योंकि उनको लगता है ब्रह्मा कह रहा है। ये साकार बाबा का मुरली है ना। तो मधुबन में जब मुरली चलता था, कोई कोई बच्चों को ये बिलीव नहीं होता था, निश्चय नहीं होता था कि शिव बाबा बोल रहे हैं, तो उनको लगता है तो ब्रह्मा कह रहा है, तो वो लाइट ले लेते हैं। तो कुछ भी बात हो, बाप के पास आना है। तुम भी गवर्नमेंट के पास आओ, ईश्वरी गवर्नमेंट के पास, हाथ में लॉ नहीं लो। ये तो है ही अपना घर, इसलिए बाबा कहते हैं रोज कचहरी करो। ये भी समझते नहीं है शिव बाबा ऑर्डर करते हैं। बाबा ने कहा है हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते हैं, ऐसे मत समझो ब्रह्मा सुनाते हैं। हमेशा शिव बाबा ही समझो, तो उनकी याद रहेगी। ये शिव बाबा ने रथ लिया है तुमको ज्ञान सुनाने के लिए। बाबा शिव बाबा कह रहे हैं ये ब्रह्मा तो रथ है, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, ज्ञान सुना रहा हूँ, और मैंने इस रथ को लिया है तुम्हें ज्ञान सुनाने के लिए। सतो प्रधान बनने का रास्ता बाप समझा रहे हैं, वो है गुप्त, तुम हो प्रत्यक्ष। सतो प्रधान बनने का रास्ता शिव बाबा समझा रहे हैं, और बाबा है गुप्त और हम है प्रत्यक्ष। जो भी डायरेक्शन निकलते हैं समझो शिव बाबा के हैं, तो तुम सेफ रहेंगे। हमारे सेफ्टी के लिए बाबा कह रहे हैं इसमें मत जाओ कि ये ब्रह्मा सुना रहा है, ये शिव बाबा सुना रहे हैं। समझो कि शिव बाबा सुना रहे हैं, इसमें हमारा ही सेफ्टी है। तुम बाबा बाबा शिव को ही कहते हो, वर्षा भी उनसे मिलता है। उनके साथ कितना रिगार्ड, रॉयल्टी से चलना चाहिए। तुम कहते हो ना बाबा हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, फिर सेकंड थर्ड बने, सूर्यवंशी नहीं बने तो चंद्रवंशी बने, ऐसे तो नहीं हम भल दास दासी बने। बाबा कहते सभी बच्चे तो कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, कोई नहीं कहता कि हम सेकंड या थर्ड क्लास में आए, या फिर चंद्रवंशी बन जाए, या फिर दास दासी बन जाए। राइट, कोई नहीं कहता, लेकिन क्या हमारा संस्कार परिवर्तन हो रहा है। तो बाबा इसलिए चेकिंग, कचेरी डालने के लिए, राइट, अपना ही चार्ट रखो, अपना ही चेकिंग करो। तो कोई नहीं करता, कहता कि फिर हम सेकंड थर्ड बने, सूर्यवंशी नहीं बने तो चंद्रवंशी बने, ऐसे तो नहीं हम भल दास दासी बने। प्रजा बनना तो अच्छा नहीं, तुमको तो यहाँ देवी गुण ही धारण करने हैं। तो आसुरी गुण को समाप्त करना है, देवी गुण धारण करने हैं। आसुरी चलन तो नहीं होना चाहिए। निश्चय नहीं है तो फिर बैठे बैठे ये कह देते इनमें शिव बाबा आते हैं, हम तो नहीं समझते। निश्चय नहीं, आसुरी चलन हम नहीं छोड़ पा रहे हैं, और कहते हैं कि कोई कोई बच्चे कह देते हैं इनमें माना ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा आ रहा है, ये हम नहीं मानते, ये हम नहीं समझते। माया का भूत आने से आपस में ऐसे कह देते हैं। आपस में आसुरी स्वभाव वाले मिलते हैं तो फिर ऐसे बोलने लग पड़ते हैं। आसुरी बातें ही मुख से निकलती हैं। बाप कहते हैं तुम आत्मा रूप वसंत हो, तुम्हारे मुख से रत्न ही निकलने चाहिए। अगर पत्थर निकलते हैं तो गोया आसुरी बुद्धि ठहरे। तो तुम्हारे मुख से रत्न निकलने चाहिए। रत्न माना जो दूसरों को सुख दे, प्यार से हमने बोलना है। अगर पत्थर निकलते हैं, दुख देने वाला हमारा बोल है और तंग करने वाला बोल है, तो ये आसुरी बुद्धि। गीत भी बच्चों ने सुना। बच्चे कहते हैं बाबा प्यार का सागर, सुख का सागर है। शिव बाबा की मैम, ही रूप वसंत महिमा क्या है। होता है? रूप वसंत का मतलब क्या है? रूप वसंत इज ज्ञानी एंड योगी, दोनों एक साथ। बाबा अभी कहे ना ज्ञानी भक्त हम हो जाते हैं, कभी कभी प्यार नहीं कर पाते। ज्ञान तो सुना देते हैं, लेकिन बाबा का संस्कार, योग में बाबा का संस्कार हमें आएगा तो सबको प्यार दे पाएंगे। ज्ञान के साथ साथ एक्सेप्टेंस, प्यार एंड बाबा का संस्कार उसमें होगा। सिर्फ ज्ञान नहीं सुनाना है, ज्ञान के साथ साथ प्यार भी देना है।
थैंक यू। तो बच्चे को बाबा कहते हैं तुम रूप बसंत बनो। गीत भी बच्चों ने सुना। बच्चे कहते हैं बाबा प्यार का सागर सुख का सागर है। शिव बाबा का ही महिमा है, प्यार का सागर सुख का सागर। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इसमें बहुत अच्छे अच्छे बच्चे फेल होते हैं। सिर्फ ज्ञानी हम ज्ञान तो सुना देते हैं, लेकिन योग में नहीं रहते तो बाबा का संस्कार हमसे नहीं होता, रिफ्लेक्ट नहीं होता हमसे। तो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी योग में फेल हो जाते हैं। देही अभिमानी स्थिति में ठहर नहीं सकते, बॉडी कॉन्शियस में ही रहते हैं, राइट, सोल कॉन्शियस में नहीं रह पाते। देही अभिमानी बनेंगे तभी इतना ऊंच पद पाएंगे। कोई बच्चे फालतू बातों में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। कोई बच्चे फालतू बातों में, अगेन देहभान में रहेंगे तो फालतू बातों में टाइम वेस्ट होगा। ज्ञान की बात भी ध्यान में नहीं आती, ज्ञान की बात भी ध्यान में नहीं आती। ये भी गायन है, घर की गंगा का मान नहीं रखते, घर की चीज का इतना मान नहीं रखते हैं। जबकि कृष्ण आदि का चित्र घर में भी है, फिर श्रीनाथ द्वारे आदि इतना दूर दूर क्यों जाते हैं? तो बाबा साकार में ब्रह्मा बाबा के टाइम पर का मुरली है ना, तो शिव बाबा सब समझाते तो बच्चे इतना उसको इतना सीरियसली नहीं लेते, फिर फालतू बातों में टाइम वेस्ट करते रहते हैं, क्योंकि वो समझते ही शिव बाबा नहीं ब्रह्मा समझा रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि ये गायन है ना, घर की गंगा का मान नहीं रखते, राइट, कहते हैं ना घर का मुर्गी दाल बराबर। तो क्योंकि पास में है बच्चे तो इतना उनका वैल्यू नहीं पता चलता। तो ये भी गायन है, घर की गंगा का मान नहीं रखते, घर की चीज का इतना मान नहीं रखते, राइट। जबकि कृष्ण आदि का चित्र घर में ही है, घर में भी है, फिर श्रीनाथ द्वारे आदि इतना दूर दूर क्यों जाते हो, राइट। श्री कृष्ण का चित्र भी घर में है, फिर भी दूर दूर जाते हैं, क्योंकि घर का श्री कृष्ण का जो चित्र है उसको मान नहीं है, इतना वैल्यू नहीं है, इसीलिए दूर दूर जाते हैं देखने के लिए, नहीं। शिव के मंदिर में भी है तो पत्थर का ही लिंग, फिर भी दूर दूर मंदिर में जाएंगे, शिव के मंदिर में है तो लिंग का पत्थर का ही लिंग, बाबा कह रहा है, राइट। पहाड़ों से पत्थर निकलते हैं, बस घिस घिस कर लिंग बन जाते हैं। उनमें कोई कोई पत्थर में सोना भी लगा हुआ होता है। कहा जाता है सोने का कैलाश पर्वत। सोना पहाड़ों से निकलता है ना, तो थोड़ा थोड़ा सोना लगे, थोड़ा थोड़ा सोना लगे हुए पत्थर भी होते हैं, जो फिर बहुत अच्छे अच्छे गोल हो जाते हैं, वो बेचते हैं। सोना पहाड़ों से निकलता है तो कुछ कुछ पत्थरों में सोना होता है, उस टाइम पे कुछ हुआ होगा, राइट। तो वो लिंग की शेप में हो जाता है, तो उसको फिर गोल गोल हो जाता है, तो उसको बेचते हैं। मार्बल का भी खास बनाते हैं। अब भक्ति मार्ग वालों को कहो कि तुम बाहर में इतना भटकते क्यों हो, तो बिगड़ जाएंगे। श्रीनाथ द्वारे जाएंगे, शिवलिंग जाएंगे, पहाड़ों के ऊपर जाएंगे, पूजा करेंगे, तो अगर बाबा कह रहे अगर उन्हें बोलो कि तुम इतना भटकते क्यों हो, घर में तो है ना, श्री कृष्ण का चित्र भी घर में है, फिर भी बाहर जाते हैं, तो वो बिगड़ जाएंगे। बाप खुद कहते हैं तुम बच्चों ने बहुत पैसे बर्बाद किए हैं, ये भी ड्रामा में पार्ट है जो तुमको धक्का खाना पड़ता है। हम भी किया वो सब भक्ति बाबा के बनने से पहले, राइट। बाबा कहते हैं हो सकता है इस लाइफ में नहीं किया हो, बट पहले लाइफ में किया होगा, प्रीवियस लाइफ में। तो क्योंकि ये ड्रामा एक्यूरेटली चल रहा है, करना ही पड़ेगा, राइट। तो बाबा कह रहे हैं ये ड्रामा का पार्ट है और तुमको ये धक्का खाना पड़ता है, पार्ट ऑफ द ड्रामा, धक्का खाना, राइट। ये है ही ज्ञान और भक्ति का खेल। अभी तुम बच्चों को सारी समझ मिलती है। ज्ञान है सुख का रास्ता, ज्ञान से सतयुग की राजाएं मिलती हैं। इस समय राजा रानी तथा प्रजा सब नर्क के मालिक हैं। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। इन बातों को अभी तुमने समझा है। दुनिया में कोई मरता है तो कहते देते हैं स्वर्गवासी, लेकिन बाबा कह रहे हैं
स्वर्गवासी कैसे होना है, ये सब बाबा हमें अभी समझा रहे हैं। तो इन बातों को अभी तुम समझते हो, समझा है। अभी तुम कहते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए स्वर्ग की स्थापना करने वाले बाप के पास बैठे हैं, हम स्वर्गवासी बन रहे हैं, राइट। ऐसा नहीं कि अभी कोई शरीर छोड़ दिया ना कलयुग में तो वो स्वर्गवासी हो गए। तो हम अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, बाबा के पास बैठे हैं, ज्ञान की बूंद मिलती है। थोड़ा भी ज्ञान सुना तो स्वर्ग में जरूर आएंगे, बाकी है पुरुषार्थ पर। स्वर्ग में तो आ जाएंगे, थोड़ा भी ज्ञान सुना, लेकिन पुरुषार्थ से पद। अपने को हम कितना परिवर्तन कर पा रहे हैं, कितना देवी गुण हमारे में धारण हो रहा है, कितना आसुरी गुण हम छोड़ पा रहे हैं, उसके ऊपर हमारा पद होगा, वही पुरुषार्थ है। तो थोड़ा भी ज्ञान सुना तो स्वर्ग में जरूर आएंगे, बाकी है पुरुषार्थ पर। समझते हैं गंगा जल की एक लोटी भी मुख में डालने से पति से पावन बन जाते हैं। गंगा जल पिलाते हैं, राइट। कोई शरीर छोड़ता है तो गंगा जल पिलाते हैं, क्योंकि उन्हें वो कहते हैं कि एक भी लोटी मुख में डालेंगे तो पति से पावन बन जाता है। लेकिन ये गंगा जल, ये बाबा का ज्ञान गंगा जल लोटी भरकर ले जाते, फिर रोज उनसे एक एक बूंद पानी में मिलाए स्नान करते हैं। वो जैसे गंगा स्नान हो गया, गंगा जल एक लोटी में लेंगे और एक एक बूंद एवरी डे वाटर बकेट में डाल के स्नान करेंगे, और लगेगा कि ये गंगा स्नान हो गया उनका, यानी हो रहा उनका पाप सब धुलाई हो रहा है उस स्नान से। सो वो जैसा गंगा स्नान हो गया। विलायत में भी गंगा जल भरकर ले जाते हैं। ये सब है भक्ति, जो भी हम कर रहे हैं फिजिकली, वो सब है भक्ति। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे माया बड़ा जोर से थप्पड़ लगाती है, विकर्म करा देती है, इसलिए कचेरी करो, आप ही अपनी कचेरी करना अच्छा है। कोई हमें कहेगा तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, राइट। तो बाबा कह रहे हैं अपने आप ही कचेरी करो। अगर हम दूसरों को कहेंगे उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, कोई हमें कहेगा हमें अच्छा नहीं लगेगा, राइट। तो बाबा कह रहे अपने आप ही चेक करो। तुम अपने को आप ही राज तिलक देते हो, तो अपनी जांच करनी है। क्यों हमें अपने आप को चेक करना है? क्यों हमें हर एक अपने आप को ही राज तिलक दे रहा है, हर एक अपने पुरुषार्थ से अपना पद फिक्स कर रहा है। बाबा किसी को कुछ नहीं दे रहा है, बाबा किसी को राजा, किसी को प्रजा, किसी को दास दासी नहीं बना रहा है, राइट। बाबा सबको सेम नॉलेज दे रहा है, और हम अपने आप को राज तिलक दे रहे हैं। इसीलिए हमें अपने आप को चेकिंग करना है, अपने आप को परिवर्तन करना है। दूसरा हमें परिवर्तन नहीं कर पाएगा, मुझे अपने आप को परिवर्तन करना है, क्योंकि बाबा कह रहे तुम अपने को आप ही राज तिलक देते हो, तो अपनी जांच करनी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप श्रीमत देते हैं ऐसे ऐसे करो, देवी गुण धारण करो, जो करेंगे वो पाएंगे। बाबा किसी को राज तिलक नहीं देता, लेकिन बाबा नॉलेज दे रहा है क्या करना है, कैसे हमें अपने आप को राज तिलक देना है। तो बाबा कह रहे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, और श्रीमत देते हैं कि देवी गुण धारण करो, ऐसे ऐसे करो, मेरे समान बनो, सबको प्यार दो, सबको सुख दो, राइट। लून पानी नहीं हो, दुख नहीं देना, ये सब श्रीमत है। उसमें हम कितना धारण कर पा रहे हैं, उसी हिसाब से हम अपने आप का राज तिलक देंगे, अपना पद हम फिक्स कर रहे हैं, राइट। तो बाप श्रीमत देते हैं ऐसे ऐसे करो, देवी गुण धारण करो, जो करेंगे वो पाएंगे। कल भी ये था, ड्रामा का ये राज है, जो करेगा सो पाएगा, ये इनबिल्ट है ड्रामा में, कर्म एंड फल, राइट। सो जो करेगा सो पाएगा। तुम्हारा तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बेहद का बाप मिला है, उनकी सर्विस में मददगार बनना है, अंधों की लाठी बनना है। जितना जास्ती बनेंगे उतना अपना ही कल्याण होगा। अंधों का लाठी बनना है, गिरे हुए को नहीं गिराना है, राइट। और भी ज्यादा उनको तंग नहीं करना है, तो उनको अंधों का लाठी बनना है। जितना जास्ती बनेंगे उतना अपना ही कल्याण होगा। बाबा को तो घड़ी घड़ी याद करना है, निष्ठा में एक जगह बैठने की बात नहीं।
चलते फिरते याद करना है। कल बाबा ने कहा है हमें बैठना है, राइट। जीते जी मरने का प्रैक्टिस करना है, एकांत में रहना है, वो भी करना है, लेकिन फिर भी बाबा कह रहे चलते फिरते बाबा को याद करना है। तो निष्ठा में एक जगह बैठने की बात नहीं, चलते फिरते याद करना है। ट्रेन में भी तुम सर्विस कर सकते हो, तुम कोई को भी समझ सकते हो कि ऊंचे ते ऊंच कौन है, उनको याद करो। तुम कोई को भी समझा सकते हो कि ऊंचे ते ऊंच कौन है, उनको याद करो। वर्षा उनसे मिलेगा। आत्मा को बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। कोई दान पुण्य करने से राजा के पास जन्म लेते हैं, सो भी अल्पकाल के लिए। बाबा को, शिव बाबा को याद करने से बेहद का वर्षा मिलता है। लौकिक दुनिया में कोई दान पुण्य करते हैं तो ठीक है, उनका उसका रिजल्ट एक जन्म के लिए, राजा के घर में जन्म लेंगे, एक जन्म के लिए, अल्पकाल। सदा तो राजा नहीं बन सकते, राइट। एक जन्म दान पुण्य किया तो नेक्स्ट जन्म बाप को याद करते हैं। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है।
से दुनिया बनानी है, शांति की शक्ति से। शांति जग में लानी है, शांति की शक्ति से। तो बाबा ने कहा कोई अगर दान पुण्य करेगा यहाँ पे लौकिक में, तो नेक्स्ट जन्म में उनको राजा घर में वो जन्म लेंगे अल्पकाल के लिए, लेकिन बाबा हमें 21 जन्म के लिए बेहद का वर्षा दे रहा है। तो बाप कहते हैं यहाँ तो 21 जन्म की गारंटी है, वहां ये पता नहीं पड़ेगा कि हम बेहद के बाप से ये वर्षा ले आए हैं। माना सत्युग में ये नहीं पता पड़ेगा कि हम बेहद के बाप से ये वर्षा ले आए हैं। संगम का पुरुषार्थ का ये प्रारब्ध हम यहाँ पे भोग रहे हैं, ये नॉलेज नहीं होगा सत्युग में। इसलिए त्रिकालदर्शी हम अभी बनते हैं संगम पर ही, तीनों कालों का नॉलेज, राइट। सत्युग में चले जाएंगे एक कालदर्शी बन जाएंगे फिर से, राइट। कोई पास्ट का कोई फ्यूचर का नॉलेज नहीं होगा वहां पे। तो वहां ये पता नहीं पड़ेगा कि हम बेहद के बाप से ये वर्षा ले आए हैं। ये ज्ञान इस समय तुमको मिलता है तो कितना अच्छी पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो गोया अपने पांव पर कुल्हाड़ा मारते हैं। ये नॉलेज अभी मिल रहा है तो बाबा कह रहे कितना अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि हम अपने पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बना रहे हैं, राइट। क्योंकि हमें पता नहीं है फ्यूचर हमारा क्या है, लेकिन ये ड्रामा का राज है, जो करेगा सो पाएगा। तो अभी चांस है करने का, पुरुषार्थ करने का चांस संगम पर है। तो पुरुषार्थ नहीं करते तो गोया अपने पांव पर कुल्हाड़ा मारते हैं। चार्ट लिखते रहो तो डर रहेगा। कोई कोई लिखते भी हैं, बाबा देखेंगे तो क्या कहेंगे। चाल चलन में बहुत फर्क रहता है। तो बाप कहते हैं गफलत छोड़ो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। अपने पुरुषार्थ का फिर पिछाड़ी में साक्षात्कार जरूर होगा, फिर बहुत रोना पड़ेगा। तो अगेन बाबा कह रहे हैं हमारे पुरुषार्थ हम जो करेंगे उसी हिसाब से हम अपने आप को अपना पद फिक्स कर रहे हैं ना। तो ये सब अंत में साक्षात्कार होगा, माना रियलाइजेशन होगा। एवरीबॉडी सबका रियलाइजेशन होगा कि हम कैसे पुरुषार्थ किया और हमारा पद कौन सा मिलने वाला है। तो बाबा कह रहे हैं अपने पुरुषार्थ का फिर पिछाड़ी में साक्षात्कार जरूर होगा, फिर बहुत रोना पड़ेगा। क्या कल्प कल्प यही वर्षा मिलेगा? उस टाइम रियलाइजेशन होगा कि हमारा वर्षा यही है कल्प कल्प, राइट। दास दासी जाकर बनेंगे, दुख होगा, राइट। कल्प कल्प क्या यही हमारा वर्षा होगा? दास दासी जाकर बनेंगे। आगे तो ध्यान में जाकर सुनाते थे फलानी दासी है ये है, फिर बाबा ने बंद कर दिया। शुरुआत में यज्ञ की शुरुआत में जब जाते थे ध्यान में ट्रांस में, तो सबको साक्षात्कार होता था किसका क्या पद है। फिर वो संदेशी आके सुनाते थे नीचे की इनका ये पद है, ये दास दासी बनेंगे, तो फिर दुख हो जाता था, राइट। तो बाबा फिर से वो बंद कर दिया वो पार्ट। पिछाड़ी में फिर तुम बच्चों को साक्षात्कार होंगे, लेकिन ये सब पिछाड़ी में हमें सबको रियलाइजेशन होगा कि हमारा पद कौन सा होने वाला है। साक्षात्कार बिगर सजा कैसे मिल सकती? कायदा ही नहीं, राइट। फिर ट्रांसफर होंगे, फाइनल हमारा रिजल्ट हमें पता चलेगा, फिर हम ट्रांसफर होंगे, उसी हिसाब से हमें पद मिलेगा ना। तो बाबा कह रहे साक्षात्कार बिगर सजा कैसे मिलेगा? कायदा ही नहीं, जस्टिफाइड नहीं होगा ना। तो सब कुछ रिवील होगा, फिर हम ट्रांसफर होंगे। बच्चों को युक्तियां भी बहुत समझाई जाती हैं। तुम अपने पति को बोलो, बाबा कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो, माया जीते जगत जीत बनो। अब हम स्वर्ग के मालिक बने या तुम्हारे कारण अपवित्र बन नरक में जाएं। बहुत प्यार और नम्रता से समझाओ। इवन इतना तक बाबा ऐसे कह रहा है कि इवन पति को भी
जो हमारे अपवित्रता के कारण बन रहे हैं उनको भी प्यार से समझाओ, उनको भी नम्रता से समझाओ, उनको भी गुस्सा नहीं करना है, उनके ऊपर उनको भी दुख नहीं देना है, राइट। तो ये डजंट मैटर सामने कौन है, मेरा संस्कार है, मेरा संस्कार मुझे इमर्ज करना है, चाहे वो ब्राह्मण परिवार हो, लौकिक परिवार हो, कोई भी हो, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो, लेकिन मेरा संस्कार मुझे इमर्ज करना है। तो बाबा कह रहे हैं उनको बहुत प्यार से नम्रता से समझाओ, मुझे नर्क में क्यों ढकलते हो। ऐसे बहुत बच्चियां हैं, समझाते समझाते आखिर पति को ले आती हैं। फिर पति कहता है ये हमारा गुरु है, माना वाइफ उनका गुरु हो गया, इसने हमको बहुत अच्छा रास्ता बताया। बाबा के आगे चरणों में आए गिरते हैं, कभी जीत कभी हार भी होती है। तो बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है, जो सर्विस करेंगे वही प्यारे लगेंगे। भगवान बाप आए हैं बच्चों के पास, उनकी श्रीमत पर चलना पड़े, श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो तूफान लगने से गिर पड़ते हैं। ऐसे भी हैं वो क्या काम काम के रहेंगे, ऐसे भी हैं वो क्या काम के रहेंगे। ये पढ़ाई कोई कॉमन नहीं है, और सब सत्संगों आदि में तो है कनरस, जिससे अल्पकाल सुख मिलता है। ये पढ़ाई कोई कॉमन नहीं है, बाबा कह रहा है। और सब जो भक्ति में सत्संग होता है, बाबा कह रहे हैं वो दुनिया में जो भी सत्संग होते हैं कनरस है। जितना तक सुनते हैं 1 घंटा 2 घंटा, उतना तक थोड़ा अच्छा लगता है, शांति मिलता है, कनरस अल्पकाल का। ये बाप द्वारा तो 21 जन्म के सुख मिलता है। बाबा सुख शांति का सागर है, हमको भी बाप से वर्षा मिलना है, हमको भी बाप से वर्षा मिलना है। सेवा करेंगे तब तो मिलेगा, इसलिए बैज सदा लगा रहे। बाबा सुख एंड शांति का सागर है, तो हमें वो वर्षा मिलता है बाबा से। तो बाबा कह रहे सेवा करना है, बैज सदा लगा रहे। हमको ऐसा सर्वगुण संपन्न बनना है, बैज में लक्ष्मी नारायण का बैज लगा रहे, और तो हमको ऐसा माना लक्ष्मी नारायण जैसा सर्वगुण संपन्न बनना है। जांच करनी है कि हम किसको दुख तो नहीं देते हैं। बाबा बार बार याद दिला रहा है कि हमें कैसे अपने आप को परिवर्तन करना है, सेल्फ चेकिंग कैसे करना है। तो जांच करना है कि हम किसको दुख तो नहीं देते हैं, आसुरी चलन तो नहीं चलते हैं। माया ऐसे काम कराती है बात मत पूछो। अच्छे अच्छे घर वाले भी बतलाते हैं माया ने ये विकर्म करा लिया। कोई सच बताते, कोई सच नहीं बताते, नहीं बताने से 100 गुना दंड पा लेते हैं, फिर वो आदत बढ़ती जाएगी, राइट। ये सब संस्कार है, जितना हम यूज करेंगे वो बढ़ती जाएगी, और उसको हम जस्टिफाइड भी करेंगे। सामने वाला का दोष है, मैं तो ठीक हूँ, तो और भी वो होगा चेंज करने का, हमें वो रियलाइजेशन नहीं होगा कि हम गलत हैं, मैं अपना संस्कार को बढ़ा रही हूँ, ये रियलाइजेशन नहीं होगा, राइट। तो बाबा कह रहे हैं ये आदत बढ़ती जाएगी। बाप को सुनाएंगे तो बाबा सावधान करेंगे, कोई कोई झूठ कह देते हैं, राइट, गलती हो जाती है, बाबा को नहीं बताते। बाबा कह रहे अगर बाबा को सुनाएंगे तो बाबा सावधान करेंगे। बाबा कहते हैं पाप किया है तो रजिस्टर में लिखो और बता दो, तो तुम्हारे पाप आधा खलास हो जाएगा। लेकिन आधा खलास हो जाएगा ऐसा नहीं कि हम करते जाएंगे और बाबा को सुनाते जाएंगे, राइट। नहीं, रियलाइजेशन करके हमें चेंज करना है। बाबा को सुनाना माना हमें नेक्स्ट टाइम वो रिपीट नहीं करना है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बाबा को सुना दो तो आधा खलास हो जाएगा। सुनाते नहीं, छिपा लेंगे तो फिर करते ही रहेंगे, राइट, परिवर्तन नहीं होगा, श्राप मिल जाता है। ना बतलाने से एक बार के बदले 100 बार करते रहेंगे। बाबा कितनी अच्छी राय देते हैं, परंतु कोई कोई को जरा भी असर नहीं होता है। अपनी तकदीर को जैसे लात मारते रहते हैं, बहुत बहुत नुकसान करते हैं। अंत में सबको साक्षात्कार होगा, ये बनेंगे। क्लास में ट्रांसफर होते हैं तो मार्क्स निकलती है ना, ट्रांसफर होने पहले रिजल्ट निकलती हैं। तो ये टाइम है, अगर हम अपने आप को
चेंज नहीं कर पा रहे हैं तो बाबा कह रहे हैं बहुत नुकसान कर रहे हैं हम, अपना नुकसान कर रहे हैं। और अंत में सब साक्षात्कार होगा, क्योंकि ट्रांसफर होना है हमें, राइट। संगम से फिर सतयुग में जाना है, क्लास ट्रांसफर हो रहा है तो मार्क्स निकलती है ट्रांसफर होने से पहले, राइट। ट्रांसफर होने से पहले रिजल्ट निकलती है। तुम भी अपने क्लास में जाते हो तो मार्क्स का तो पता पड़ेगा, फिर बहुत जार जार रोएंगे, फिर क्या कर सकेंगे, रिजल्ट तो निकल गई ना। अंत में जब रिजल्ट आउट हो जाएगा उसके बाद कुछ नहीं कर पाएंगे, पद का हम कुछ परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, पुरुषार्थ कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं फिर क्या करेंगे, कर सकेंगे, हो गया रिजल्ट आउट तो हो गया, रिजल्ट तो निकल गई ना। जो तकदीर में था वो जो तकदीर में था वो ले लिया। बाप सब बच्चों को सावधान करते हैं, कर्मातीत अवस्था अभी हो ना सके, कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर शरीर छोड़ना पड़े। तो बाबा कह रहे अंत तक किसी का कर्मातीत अवस्था नहीं होगा, जब तक हम शरीर में हैं कुछ ना कुछ हमारा पुरुषार्थ चलता रहता है। जब कर्मातीत हो जाएंगे तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। अभी कुछ ना कुछ विकर्म रहे हुए हैं, हिसाब किताब है, इसीलिए योग पूरा नहीं लगता है। अभी कोई भी नहीं कह सकते कि हम कर्मातीत अवस्था में हैं। नजदीक आने से फिर बहुत निशानियां दिखाई पड़ेगी। सारा मदार तुम्हारी अवस्था पर और विनाश पर है। जब हम कर्मातीत अवस्था के नजदीक आते जाएंगे तो बहुत निशानियां दिखाई पड़ेगी। हमसे दूसरों को वो दिखाई पड़ा, हमारा चेहरे चलन व्यवहार से दूसरों को दिखाई देगा। वो जैसे ब्रह्मा बाबा का सबको दिखाई पड़ता था, राइट। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होने से पहले सबको लगता है जैसे कि वो फरिश्ता हो गए, राइट। तो सारा मदार अपनी अवस्था और विनाश पर है, तो मेरा स्थिति कैसा है वो बताएगा कि हमारा कितना पुरुषार्थ है, कितना कंप्लीशन की तरह हम जा रहे हैं, संपूर्णता की तरह। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होने पर होगी तो फिर देखेंगे लड़ाई सिर पर खड़ी है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होने पर होगी तो फिर देखेंगे लड़ाई सिर पर खड़ी है। जब पढ़ाई पूरी होगा तब लड़ाई शुरू होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी हम बच्चों सब की रूहानी रूहानी बच्चों माँ की रूहानी रूहानी माता माता बाप बाप दादा दादा को को याद प्यार मॉर्निंग और और नमस्ते और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1 है माया के बस होकर कोई भी आसुरी चलन नहीं चलने हैं, अपनी चलन का रजिस्टर रखना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो पश्चाताप करना पड़े। माया के वश होकर माना देवान के वश होकर कोई भी आसुरी चलन नहीं चलने हैं, अपनी चलन का रजिस्टर रखना है। आसुरी चलन माना अभी अभी इसी मुरली में बाबा ने कहा मेनली दुख कर देना, तंग करना दूसरों को, राइट। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो पश्चाताप करना पड़े, क्योंकि उससे मैं अपना ही नुकसान कर रही हूँ, राइट। नंबर 2 है बहुत बहुत प्यार और नम्रता से सेवा करनी है, मीठा बनना है, मुख से आसुरी बोल नहीं निकालने हैं, संग की बहुत बहुत संभाल करनी है, श्रीमत पर चलते रहना है। सो बहुत बहुत प्यार और नम्रता से सेवा करने हैं, क्योंकि बाबा ने कहा हम बाबा के बच्चे हैं, तो बाबा प्यार का सागर है, तो हमें भी सबको प्यार एंड सुख देना है, मीठा बनना है, राइट। मुख से आसुरी बोल नहीं निकालने हैं, संग की बहुत बहुत संभाल करनी है, क्योंकि हमारा संग जैसा होगा हमारा व्यवहार भी ऐसे हो जाएगा, राइट। अगर मेरे में कोई कमजोरी संस्कार है और मैं वो यूज कर रही हूँ तंग करने की, दुख देने की, फॉर एग्जाम्पल इसी मुरली में बाबा ने कहा, और मेरे आसपास 2-4 हैं वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ हाँ तुम ही ठीक हो, सामने वाला गलत है, तो एक्चुअली वो मुझे और भी मेरा कमजोरी को और भी इन्फोर्स हो रहा है ना। तो ऐसी संग का हमें बहुत संभाल रखने हैं, क्योंकि हम संग तारे कुसंग बोरे बाबा कहते हैं ना, तो दोनों इधर हमें वो हेल्प कर सकते हैं और हमें नीचे भी गिरा सकते हैं, तो उसको बहुत संभाल करनी है। श्रीमत पर चलते रहना है। वरदान है संगठित रूप में एक रस स्थिति के अभ्यास द्वारा
विजय का नगाड़ा बजाने वाले एवर रेडी भव। संगठित रूप में एक स्थिति के अभ्यास द्वारा विजय का नगाड़ा बजाने वाले एवर रेडी भव। विश्व में विजय का नगाड़ा तब बजेगा जब सभी के सब संकल्प एक संकल्प में समा जाएगी। विश्व में विजय का नगाड़ा तब बजेगा जब सभी के सब संकल्प एक संकल्प में समा जाएंगे। सभी ब्राह्मण परिवार, इसलिए एक मुरली ने बाबा ने कहा अंत में सभी कहेंगे कि यही है, यही है, यही है। मीनिंग एक संकल्प, सभी का एक संकल्प मेरा बाबा, तो विजय का नगाड़ा बजेगा, मीनिंग परिवर्तन होगा। विश्व में विजय का नगाड़ा तब बजेगा जब सभी के सब संकल्प एक संकल्प में समा जाएंगे। संगठित रूप में जब एक सेकंड में सभी एक स्थिति में स्थित हो जाएं, तब कहेंगे एवर रेडी। एक सेकंड में एक मत, एक स्थिति और एक संकल्प में स्थित होने की ही निशानी उंगली दिखाई है, जिस उंगली से कलयुगी पर्वत उठ जाता है। इसीलिए संगठित रूप में एक स्थिति बनाने का अभ्यास करो, तभी विश्व के अंदर शक्ति सेना का नाम बाला होगा। स्पेशली ब्राह्मण परिवार के लिए बाबा ये कह रहे हैं कि हमें एकजुट होकर संगठित रूप में एक स्थिति बनाने के हमें अभ्यास करना है, राइट? नहीं तो 10 लोगों का 10 डिफरेंट ओपिनियन हो जाएगा तो एक रस नहीं होगा। 2-3 दिन पहले भी ये मुरली में आया था, राइट? बाबा कह रहे अगर मुझे लग रहा है कि मेरा आइडिया ही सही है, लेकिन वो 10 लोगों को बाधा डाल रही है, तो उसे मुझे बैकआउट होना है उसमें। इवन दो आई फील लाइक मेरा ही सही है आइडिया, फिर भी वो संगठन में अगर फिट नहीं हो रहा है तो मुझे बैकआउट होना है उस टाइम पे, क्योंकि ये बाबा का सर्विस है, राइट? मेरा अकेला नहीं है, मुझे अकेला का फायदा मुझे नहीं देखना है, राइट? तो ये संगठित, इसीलिए संगठित रूप में एक स्थिति बनाने का अभ्यास करो, तभी विश्व के अंदर शक्ति सेना का नाम बाला होगा। स्लोगन है श्रेष्ठ पुरुषार्थ में थकावट आना ये भी आलस्य की निशानी है। अव्यक्त इशारे हैं स्वयं और सर्व के प्रति मानसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। स्वयं और सर्व के प्रति मानसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। आप अपनी आत्मिक दृष्टि से अपने संकल्पों को सिद्ध कर सकते हो। वो रिद्धि सिद्धि है अल्पकाल, लेकिन याद की विधि से संकल्प और कर्मों की सिद्धि है अविनाशी। वो रिद्धि सिद्धि यूज करते हैं आप, और आप याद की विधि से संकल्प और कर्मों की सिद्धि प्राप्त करो। रिद्धि सिद्धि वाले अल्पकाल का रिद्धि सिद्धि करते हैं, लेकिन बाबा कह रहे हैं हमें विधि से सिद्धि, और विधि है बाबा का याद। उससे हमें सिद्धि, कौन सा सिद्धि? संकल्प और कर्मों की सिद्धि प्राप्त करना है। मुरली बाबा को याद करते हैं। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना,
पड़ेगा मुख दिखलाना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। मन में औरों के लिए तुम शुभ संकल्प चलाओ, निंदा करता है जो तुम्हारी अपना उसे बनाओ। आंखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आंख झुकाना, पड़े जो आंख झुकाना। आंखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आंख झुकाना, पड़े जो आंख झुकाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो भाई कर्म करो, कर्म करो भाई कर्म करो। मुख से औरों को दुख देने वाले बोल न बोलो, अपने मुख से ज्ञान रतन भंडारे अब तुम खोलो। कानों से कभी सुनो न ऐसा, पड़े जो कान कटाना, पड़े जो कान कटाना। कानों से कभी सुनो न ऐसा, पड़े जो कान कटाना, पड़े जो कान कटाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। ऐसा जीवन हो जो हंसते हंसते घर को जाओ, धर्मराज के आगे तुम निर्भय होकर जाओ। ऐसा हो न खाता अपना, पड़े जो वहाँ पछताना, पड़े जो वहाँ पछताना। ऐसा हो न खाता अपना, पड़े जो वहाँ पछताना, पड़े जो वहाँ पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो भाई कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, तो बाबा ने हमको क्या कहा? किसका है वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर? मनुष्य सृष्टि का है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के साथ और कौन थे? हम थे। हम बच्चे थे ना बाबा के साथ। ब्रह्मा अकेला तो इस धरती पर नहीं था, हम थे उसके साथ। हम थे तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर वो हुआ, तो हम कौन हो गए?
हम उसकी संतान, हम भी तो ग्रेट ग्रेट कुछ हो गए, अंकल हो गए, जो मर्जी हो, ग्रेट ग्रेट तो हो गए। तो वो जो ग्रेट ग्रेट है वो मुझे क्या बना देता है? पूर्वज, पूज्य। ज्ञान की गहराई में जाएंगे, इसकी इसी पॉइंट की महीनता में जाएंगे, डाउन जाएंगे, तो आपको लगे अरे सारे वृक्ष के बाबा, आप लोगों को पता है या नहीं, बाबा अभ्यास कराता था शुरू में। बच्चे तुम कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हो, और अभी सकाश तो सारे वृक्ष। कभी बाबा कहता था सृष्टि के गोले के ऊपर तुम बैठे हो, अभी सकाश तो मैं कहां बैठी हूं? जड़ में हूं, जड़ में हूं। जड़ का काम क्या होता है? सारे वृक्ष को थाम के रखता है। जड़ का काम क्या होता है? सारे वृक्ष को भोजन देता है, आखिरी पत्ते तक भोजन देता है। जड़ का काम क्या होता है? सारे वृक्ष हिले डुले कुछ भी हो, स्वयं को स्थिर रखता। अगर जड़ निकल करके आ जाए तो मुश्किलात आ जाए। जड़ गुप्त होती है, जड़ रूप रंग वाली नहीं होती है, जड़ में सुगंध नहीं होती है, जड़ लेती नहीं है, जड़ देती है। ये सब उस एक पॉइंट की महीनता है। अब इससे महानता क्या आती है? इसकी और गहराई में आप जा सकते हैं, और भी गहराई में जा सकते हैं। अब इससे महानता क्या है आपको? मैं पूर्वज हूं, तो मुझे अपने आप को कैसे रहना है? दाता। पूर्वज दाता है, पूर्वज सदा शुभ चिंतक हैं, पूर्वज सदा सबको हिम्मत उमंग उल्लास देने वाले हैं, पूर्वज पूज्य हैं। ये उसकी महानता, महीनता से महानता। क्लियर हुई बात? कोई भी पॉइंट ले लो आप, कोई भी पॉइंट ले लो, उसकी गहराई में जाओ कि बाबा ने इसके लिए क्या कहा। और मुरलियों में आता है, सब कुछ मुरलियों में है। मजे की बात यह है कि ज्ञान सागर ने अपने आप को मुरलियों के माध्यम से स्पष्ट किया है। चिड़ियों ने सागर को हप किया, अब वो छोटी सी चिड़िया सागर को कैसे हप करेगी? सार रूप में जो सागर ने कहा उसको जीवन में अपनाना, ये है हप करना। इतने सारे सागर को थोड़ी हप कर लेंगे। इसीलिए से कोई भी पॉइंट आप लोगे ना, तो महीन बुद्धि अर्थात थोड़ा उसकी डेप्थ में जाना, गहराई में जाना, अंडरस्टैंड करना। बाबा ने ये पॉइंट क्यों कही? क्या इसके बिना हमारा ज्ञान इनकम्प्लीट है? 4-5 शब्द आप ले लो, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, जिसको हम कहते हैं मंथन। मंथन क्या है ये पॉइंट? बाबा कहता है ना कि जैसे देखो दही होती है, दही अपने आप में शक्तिशाली है, लेकिन दही को बिलोते हैं। मक्खन कब निकलता है? जब उसमें पानी डालते हो, उसके बाद पतला करते हो तो मक्खन आता है। सोने का जेवर कब बनता है? मोटी डली के रूप से आपको सोना मिल जाता है, लेकिन जब तक सोने को आपने दूसरे में कन्वर्ट नहीं किया, लीफ में कन्वर्ट नहीं किया, पाउडर में कन्वर्ट नहीं किया, आप उससे जेवर कैसे बना सकते हैं सुंदर से सुंदर? तो बन ही नहीं सकते। तो ज्ञान को हमको बहुत महीनता से
अंडरस्टैंड करना है, उससे शक्ति मिलती है। जैसे भोजन हम खाते हैं ना, बाबा ने एक मुरली में कहा है कि जैसे भोजन हम करते हैं तो ऐसे ही आप मोटी मोटी गस्सा आप ले लो और अंदर गल्प करते जाओ तो पेट को तकलीफ होगी ना। लेकिन अगर आप उसको अच्छी तरह चबा करके खाते हो, महीन करके खाते हो, तो महीन होता है तो वो जाकर के आपके ब्लड में जाता है। और ऐसे ही आप खाएंगे तो ऐसे ही आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, फायदा नहीं देगा। तो ज्ञान को हमको बहुत अच्छे रीति से अंडरस्टैंड करना है। पहले अंडरस्टैंड करो, अंडरस्टैंडिंग के बाद क्यों कहा बाबा ने। हम लोग जो सीखे हैं ना मंथन, वो ऐसे सीखे हैं। अगर ये पॉइंट ना हो तो क्या नुकसान हो जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा। बाबा क्यों ये पॉइंट कह रहा है, क्यों कह रहा है। बाबा कहता है कोई देहधारी का कल्याण कर नहीं सकता। भगवान वाच, सन्यासी जीवन मुक्ति का ज्ञान दे नहीं सकते क्योंकि वो सुख को मानते नहीं। अब ये पॉइंट बाबा ने कही, इससे मेरे को महीनता क्या मिली, मेरे को फायदा क्या हुआ। बाबा अगर ये पॉइंट ना सुनाए तो इसमें क्या हर्जा है, क्या रॉन्ग है, क्या होगा, कौन सी कमी पड़ जाएगी। जब आप इस दृष्टिकोण से कोई भी पॉइंट को देखेंगे तो आपको उस पॉइंट की वैल्यू का पता लगेगा। फिर उसके विघटन करो, उसका विघटन समझते ना, एनालिसिस का विश्लेषण करो और फिर लाओ ज्ञान की। अरे इतनी बढ़िया बात कल परसों की मुरली में था कि श्री कृष्ण रचना है, वो बीज रूप नहीं है, बीज रूप शिव बाबा है। तो श्री कृष्ण रचना है, तो वो रचना का कैसे स्वरूप दिखाते हैं, कैसे सिद्ध होता है कि वो रचना है जो दुनिया में दिखाते हैं। पत्ते पर शिव बाबा बीज रूप दिखाते हैं, श्री कृष्ण को पत्ते पर दिखाते हैं। तो पत्ते पर दिखाना अर्थात रचना है ना, पत्ता रचयिता तो नहीं है, रचना है। ऐसे बाबा की पॉइंट्स को निकालो, भिन्न भिन्न पॉइंट्स को निकालो, भिन्न भिन्न पॉइंट्स को निकाल करके उसके डेप्थ में, बारीकी में जाओ। फिर उस बारीकी को अप्लाई कैसे करना है। बाबा कहता है कि बच्चे तुमको ये महान बनना है, महीनता से महानता आती है। अब मानो सेवा का क्षेत्र है, ज्ञान है, चलो ज्ञान में ही ले लो। ज्ञान की कोई पॉइंट की महीनता में बाबा कहता है हर आत्मा के अपने अपने संस्कार है। ये बाबा ने मेरे को ज्ञान दिया। हर आत्मा अपना अपना पार्ट प्ले करती है, हर आत्मा के अपने अपने संस्कार है। ये पॉइंट आ गए। अब इस पॉइंट से महीनता में जाना, इसकी महीनता में जाओ तो क्या करना होगा। मुझे मोल्ड होना है ना, हर आत्मा के अपने संस्कार है। मुझे अपनी शांति के लिए मुझे खुद को मोल्ड होना पड़ेगा। दूसरों को मैं मोल्ड नहीं कर सकती हूँ, उनके पार्ट को मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ। मुझे अपना पार्ट जो है सेट करना पड़ेगा, मुझे चेंज करना पड़ेगा, मुझे मोल्ड होना पड़ेगा। मोल्ड होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। हाँ, मैं मोल्ड हूं, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। बाबा ने एक मुरली में कहा दो चीज चाहिए, गरमाई और नरमाई। गरमाई क्या है, ये भगवान बात सुना रही हूं, ये बाबा की पॉइंट ही है। ये गरमाई क्या है, निर्माणता।
बाबा ने कहा निर्माणता। और नरमाई क्या है? नम्रता। नम्रता, निर्वाणता अर्थात ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी, हम्बल। चलो इसने ऐसा किया, कोई बात नहीं, मुझे अपनी शांति के लिए अपने आप को ठीक करना है। तो ह्यूमिलिटी, और ह्यूमिलिटी के बाद फिर जो है नम्रता। पहले तो अंडरस्टैंड करो ना, मेरे को करना है निर्माणता, फिर नम्रता, चेंज करना, मोल्ड करना। जो आपने कहा ना मोल्ड करना, मोल्ड कैसे होंगे? मोल्ड होंगे नरमाई से। नम्र बनना, गरमाई और नरमाई, ठीक है। इसी रीत से और भी बात हम लिख सकते हैं। तो ओम शांति। ओम शांति। ज्ञान के सागर शिव बाबा ने आज धारणा युक्त मुरली चलाई है। तो प्यार के सागर बाबा ने आज हम रूप पसंद बच्चों का कौन सा कर्तव्य बताया और कौन सी शिक्षाएं बताई जो हमें धारण करनी है। बाबा ने कहा कि तुम रूप बसंत बच्चों का कर्तव्य है मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकालना है। तुम्हारे मुख से कभी पत्थर नहीं निकलने चाहिए। सर्व के प्रति बाप की शिक्षा है कि बच्चे आपस में कभी एक दो को तंग नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। यह आसुरी काम है। मनसा में भी किसी को दुख देने को, निंदा स्तुति अपमान सब कुछ सहन करना। अगर कोई कुछ बोलता है तो शांत रहना है, हाथ में लोहा नहीं उठाना है। सही, बहुत सारे बातें बाबा ने बताई जो मंथन करना जरूरी है आज। फिर पापा ने कहा हाँ, माया बड़ा जोर से थप्पड़ लगाती है, विकर्म करा देती है। तो इसके लिए क्या करना है, इसमें दो बातें पापा ने बताई हैं। क्या रखना है हमें इसके लिए? पापा ने बोला एक तो कचहरी हम्म, कचहरी करना अच्छा है, सही और अपने अपने को आप ही राज तिलक देते रहो और अपनी जांच करनी है। सही। और दूसरा एंड में बताया था बाबा ने क्या रखने को बोला है? चार्ट रखना है। चार्ट रखना है। कार्ड रखना है, रजिस्टर रखना है। रजिस्टर में लिखना है, क्या लिखना है? जो हमारे से विकर्म होता है, गलती होती है, बाबा को लिख के बता देंगे तो आधा माफ हो जाएगा। और बाबा ने ये बोला है कि एक बार बता के दोबारा दोबारा नहीं है कि करते रहो फिर मुझे लिखते रहो, उसमें माफ नहीं होगा। एक बार हुआ तो दोबारा वो विकर्म नहीं होना चाहिए, इसी पे हमने अटेंशन देना है। सो नहीं बताते तो तो क्या गुणा करता है? बाबा ने बोला। बार बार, हाँ, 100 बार करते रहेंगे बाबा ने कहा है। हाँ, फिर योग माफ नहीं होगा। नहीं लगेगा। सही सही। फिर जो डैश करेंगे वही प्यारे लगेंगे। जो डैश करेंगे वही प्यारे लगेंगे, पापा कहते हैं। पापा ने कहा जो सर्विस करेंगे वही प्यारे लगेंगे। जो सर्विस करेंगे वही प्यारे लगेंगे। फिर उंगली दिखाई है तो वो किसकी निशानी है? उंगली दिखाई है ना शास्त्रों में, वो वरदान में है वो आंसर। शास्त्रों में जो उंगली दिखाई है वो गोवर्धन पर्वत की। कलयुगी पर्वत।
तो वो किसकी निशानी है ज्ञान मार्ग में? एक मत, एक रस स्थिति और एक संकल्प में स्थित होने की ही निशानी उंगली दिखाई है। सही। तो ये अभ्यास सेना का यादगार है। अभिषेक सही। शक्ति और संगठित रूप में एक रस स्थिति के अभ्यास द्वारा विजय का नगाड़ा बजाने वाले एवर रेडी हमको होना है। सबके सहयोग की निशानी। सही सही। बाबा ने बोला तभी विश्व के अंदर शक्ति सेना का नाम वाला होगा। सही। फिर हम धारणा क्या क्या करेंगे आज? बाबा ने बोला माया के वश होकर कोई भी आसुरी चलन नहीं चलनी है। जब माया आती है तो हमें पता नहीं चलता नहीं कौन सी चलन है क्या है, उस पे ध्यान देना है। अपनी चलन का रजिस्टर रखना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो बाद में पश्चाताप करने। पहले हम कर बैठते हैं फिर सोचते हैं अच्छा मुझे ये नहीं करना था, ये तो विकर्म हो गया, आसुरी चलन हो गई, उस पर अटेंशन देना कि बाद में हमें पश्चाताप ना करना पड़े। बहुत बहुत प्यार से, प्यार और नम्रता से सेवा करनी है, मीठा बनना है, मुख से आसुरी बोल नहीं निकालने हैं, संग की बहुत बहुत संभाल करनी है, श्रीमत पर चलते रहना है। बाबा ने वो संग का बताया, जैसे संग का रंग जल्दी लगता है। हमारा अच्छा संग है तो अच्छा होगा, अगर वैसे है बातें करने का इधर उधर का तो वो फिर बाबा कहते हैं ठीक नहीं है। योग में भी दिक्कत होती है, फिर योग भी नहीं लगता, वही दिखते रहते हैं जिनके साथ होता है। सही सही। तो आज हम होमवर्क में लेंगे जो बाबा ने शिक्षाएं दी आज, छोटी छोटी लेकिन है बड़ी। तो उस पर वो पॉइंट्स लिखेंगे और फिर उसका विचार सागर मंथन करेंगे। जैसे आशा दीदी ने बताया वैसे ज्ञान की गुह्यता में और महीनता में जाना है। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। थैंक यू थैंक यू। शांति। थैंक यू। ओम शांति बहन। शांति।